बोले प्रयाग में विशेषता क्या है? बोले प्रयाग में पहले तो 3 धाराएं हैं, ध्यान देना। प्रयाग में 3 धाराएं हैं और जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है, मैं आपको एक बात बताऊं, अन्यथा आप जीवन में किसी भी तीर्थ में जाना मिलने वाली चीज नहीं है। कौन? आज जिससे परमात्मा मिलता है वो केवल तीर्थ प्रयाग में मिलता है। जिस कारण से परमात्मा लोगों को प्राप्त होता है वो केवल तीर्थ प्रयाग में मिलता है प्यारे। न तो मिथिला में मिलता है, न अयोध्या में मिलता है, न वृंदावन में मिलता है, न चित्रकूट में मिलता है। आप कहेंगे ऐसा क्या है जो तीर्थ प्रयाग में मिलता है? जरा ध्यान देना। बोले भरत तीसरे पैर कहे, अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए ओ मगी अनुराग। आप अयोध्या जाएंगे तो क्या अनुराग मिलेगा? आप वृंदावन जाएंगे तो क्या अनुराग मिलेगा? आप मिथिला जाएंगे तो क्या अनुराग मिलेगा? जरा विचार करो। यदि आप चित्रकूट जाएंगे तो क्या अनुराग मिलेगा? हमारी बात को ध्यान से सुनना प्यारे। मैं आपसे केवल निवेदन कर रहा हूं। माता जानकी ने क्या किया? बोले पूजा की ना अरे अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। क्यों? लोगों ने कहा माता जानकी आपकी सखियां खड़ी हैं और हाथों में थाली है, पूजा की सामग्री है, लेकिन आपने भवानी को कुछ नहीं चढ़ाया। जानकी कहने लगी आज मैं जिसको यहाँ पाने आई हूँ वो पूजा की किसी सामग्री से नहीं मिलता, फिर किससे मिलेगा? बोले मिला है न रघुपति अरे बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। जब तक आपके जीवन में अनुराग नहीं होगा तब तक परमात्मा आपको जीवन में नहीं मिलेगा प्यारे। लेकिन मैं फिर भी आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप एक तीर्थ प्रयाग है उसको कहते हैं प्यारे अचल प्रयाग, और एक संत के चरण हैं जिसको कहते हैं चल प्रयाग। क्यों? वो प्रयाग आपके पास चल के नहीं आ सकता है, और आज जिस प्रयाग के पास आप बैठे हैं वो प्रयाग ही आप तक चलकर आया है प्यारे। इसलिए ध्यान देना। बोले मोदो मंगलमय अरे संत समाजो, और जो जग जंगम तीरथ राजू। आप कहेंगे उस अचल प्रयाग में 3 धाराएं हैं, इस चल प्रयाग में कितनी धाराएं हैं? अचल प्रयाग में कितनी धाराएं हैं? बोले 3 धारा। कौन? एक तो गंगा की धारा है, गंगा को कहते हैं प्यारे, ध्यान देना, गंगा भक्ति की धारा है, यमुना कर्म की धारा है, और सरस्वती विवेक की धारा है। जहां पर ये तीनों धाराएं बैठी हो प्यारे, जहां 3 धाराएं प्रभावित होती हो वहां त्रिवेणी होता है, वहां प्रयाग तीर्थराज स्थापित हो जाते हैं। ध्यान देना, वो अचल प्रयाग है। और आप कहेंगे हमारे शिव कोकड़ी में अरे जो चल प्रयाग है, क्या इस चल प्रयाग में 3 धाराएं हैं? तो जरा तीनों धाराओं की गिनती करना। बोले राम भगति, गंगा कौन है? गंगा भक्ति की धारा है, और यमुना कर्म की धार है, सरस्वती विवेक की धार है, और यहाँ पर भी 3 धाराएं। कौन? बोले राम भगति जय सोरसरी धारा, और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। एक धारा हुई कौन? भक्ति की धारा है। और कर्म की धारा कौन है? विधि निषेध में कलिमल हरणी, राम कथा रवि नंदन बरनी। कर्म की धारा यमुना है। और ध्यान देना, आप कहोगे स्वामी जी अब तीसरी धारा कहां से लाओगे? अच्छा, उस प्रयाग में तीसरी धारा कौन है? तो आप कहेंगे सरस्वती है। तो ईमानदारी से बताना, सरस्वती का एक नाम वाणी होता है कि नहीं? सरस्वती का एक नाम वाणी होता है, और वाणी मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं, ये क्या है? वाणी है कि नहीं है? तो कितनी धाराएं हो गई? 3 धाराएं। अब मानने को तैयार हो गए कि प्रयाग है कि नहीं? आप कहेंगे अनुराग तो और दिखे तब हम मानेंगे। तो अनुराग कहाँ है? अनुराग तुम्हें नहीं दिखेगा, अनुराग तो मुझे दिख रहा है। ईमानदारी से बताना,
भरत प्रयाग में पहुंचे तो क्या भरत को अनुराग दिखा? भरत को अनुराग नहीं दिखा, गोस्वामी जी को दिखा। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? भरत तीसरे पैर कहे अरे कीन प्रवेश प्रयाग और कहत राम सिए ओ मगी अनुराग। इसलिए प्यारे आपके अंदर हम जो अनुराग देख रहे हैं वो अनुराग केवल मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। आप कहेंगे आपको दिख रहा है, कैसे कन्फर्म हो सकता है? याद रखना प्यारे, यदि आपके अंतःकरण में अनुराग ना होता तो ईमानदारी से बताना आप शिव जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा ना सुन रहे होते, आप तो किसी खेत में पानी दे रहे होते प्यारे। इसलिए ध्यान देना, ये अनुराग का कारण है कि आप यहाँ बैठकर शांति से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कैसे बैठे हैं? शांति से बैठे। अच्छा, और इनकी बात करें, ये कैसे बैठी हैं? ये भी शांति से बैठी, लेकिन तुम्हारे और इनके बैठने में अंतर है। तुम तो ऐसे भी हो जाते हो, ऐसे भी हो जाते हो, लेकिन ये तो ऐसे बैठी जैसे मूर्त मंद तपस्या जैसे संगमरमर की मूर्ति लाके मंदिर में रख दी। ना हिल रही है ना डुल रही है, बस केवल माइक ही हिल रहा है। ठीक है, लेकिन प्यारे यहाँ की माताएं वास्तविक में बहुत साधु बात के पात्र हैं। अन्यथा दो माताएं जहाँ बैठ जाएं बड़ी गंभीर समस्या हो जाती। आप कहेंगे समस्या क्या हो जाती है? एक जगह हम गए, यात्रा कर रहे थे, तो स्टेशन पर हमने देखा, क्योंकि आप दिल्ली तक जाएंगे तो लगा बात तक, लेकिन शांत बैठे रहेंगे, आपस में बातचीत नहीं करते। भैया तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन ये मौन नहीं रह सकती। ईमानदारी से बताओ, ये मौन रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, ये मौन नहीं रह सकती है। और दो माताएं बैठी थी बात करने के लिए, तीसरी माता जी नहीं थी, लेकिन दोनों में संपर्क हो गया। भैया तुम कहाँ जा रही हो? बोली बहन हम तो फलानी जगह जा रही हैं। बहन तुम कहाँ जा रही हो? बहन हम यहाँ जा रहे। अच्छा, बहन तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोली भगवान की कृपा से 2 बच्चे हैं। अच्छा, करते क्या है? बोली एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। बहन तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोली हमारे 4 बच्चे हैं। अच्छा बहन करते क्या है? बोले कुछ मत पूछो। नहीं फिर भी बताओ करते क्या है? बोले 2 सेंट्रल जेल में है और 2 फरार है। लेकिन यहाँ की माताएं ईमानदारी से बताओ बातचीत कर रही हैं क्या? शांति से बैठी हैं। लेकिन देखो बड़े ताज्जुब की बात है प्यारे, तुम जीवन भर क्या कहते हो? शांति शांति शांति। अच्छा घर में यही कहते हो कि नहीं? क्या कहते हो? शांति शांति शांति। लेकिन इसके बाद भी घर में क्या शांति हुई? एक कहती हैं चलो मालती, चलो कांति, लेकिन इसके बाद भी शांति नहीं बनी प्यारे। ये तो कथा का प्रभाव है, जिन्होंने आज प्यारे इनको ऐसे बैठा दिया जैसे मूर्त मंद तपस्या जैसे प्यारे। एक कथा का प्रभाव है, जहां पर आप दोनों लोग शांति से बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन केवल इतना कर रहा था, क्या बोले मुदो मंगलमय अरे संत समाजो और जो जग जंगम तीरथ राजू। क्योंकि अचल प्रयाग हो या चल प्रयाग हो, तीनों धाराएं हैं और तीनों प्रयाग प्यारे, दोनों प्रयाग जो है आपके जीवन में अनुराग देते हैं। और एक बात आपको बता दें, गोस्वामी जी ने जहां जहां प्रयाग लिखा वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है। प्रमाण क्या है? बोले सुन समझे जन मुदित मन, बोले सुन समझे जन मुदित मन, अरे मजय अति अनुराग और लाई 4 फल अछत तनो और साधु समाज प्रयाग। जहाँ प्रयाग है वहीं अनुराग है। प्रमाण कहाँ मिला? बोले भरद्वाज मुनि बसहे प्रयागा, तेना ही राम पदवती अनुरागा, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। कहाँ लिखा है प्यारे? बोले जाना मरम नहात प्रयागा और मगन होए तुम रे अनुरागा। इसलिए प्यारे जहाँ प्रयाग होगा अनुराग वहीं आएगा। और ईमानदारी से बताना, आज आप चल प्रयाग के समक्ष बैठे हैं प्यारे, इसलिए संत का दर्शन, संत के चरणों को प्यारे बोले मुद मंगलमय अरे संत समाजो
और जो जग जंगम तीरथ राजू। आज अनुराग के बिना परमात्मा मिलने वाला नहीं, इसलिए माता जानकी ने अनुराग के सहित भवानी का पूजन किया। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, इसलिए जानकी ने किसी सामग्री को गौरा को नहीं चढ़ाया। क्यों? क्योंकि भगवान किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलता। आज लोग कितना बड़े थाली सजा कर ले जाते हैं, लेकिन याद रखना राम जी पूजा की सामग्री से नहीं मिलते। बोले मिले न रघुपति अरि बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। आज माता जानकी ने अनुराग से